आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। साथियों, इसका मतलब है कि जब आप किसी जगह पे कुछ समय के लिए जाओ और वहां आपको एक लंबे समय के लिए रुकना पड़ जाए, आपकी मजबूरी बन जाए, आप चाहकर भी वहां से वापस ना आ सको, ऐसा ही कुछ हुआ है सुनीता विलियम के साथ। कौन है सुनीता विलियम? सुनीता विलियम अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट है, यानी स्पेस वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष में खोज करने वाली वैज्ञानिक है। उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या घटना हुई? घटना यह हुई कि जून 2024 में उन्हें आईएसएस पर जाना था, यानी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाती हैं और वहां उनकी जो यात्रा थी महज 8 दिन की थी। 8 दिन बाद उन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आ पाई हैं। आज 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, वो वापस नहीं आ पाई हैं। आखिर वापस क्यों नहीं आ पाई, क्या कारण है, इन सब कारणों को एक एक करके हम जानेंगे। फिर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह वो वापस धरती पर आने वाली है। तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे, आखिर क्या कारण रहे कि देरी हुई उनके आने में, सारी बातों को समझते हैं। तो देखिए जरा, तारीख है 5 जून 2024। सुनीता विलियम और उनके साथी मोर दोनों अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाते हैं। बाय द वे, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है? ऐसे समझो, पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ एक 3 बीएचके का घर है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बोलते हैं। वहां साइंटिस्ट लोग जाते हैं, हम और आप नहीं जाते। साइंटिस्ट जाते हैं और वहां रिसर्च का काम करते हैं, उसकी मरम्मत का काम, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की रिसर्च का काम, ये सारे काम करते हैं। बनाया किसने था? तो ये 5 बड़े देशों ने मिलकर बनाया था, जिसमें अमेरिका, रशिया, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने मिलकर बनाया था। ठीक है साहब। यहां से ये एक ऐसे रॉकेट में, इस तरह से आप देख पाओगे, तो इस तरह के रॉकेट में उड़ान भरती हैं सुनीता विलियम और इस रॉकेट की मदद से यहां पहुंच जाती हैं। कहां पहुंच जाती हैं भाई? इस रॉकेट की मदद से इसमें पहुंच जाती हैं। ये क्या है? यही है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसमें ये जो आप पंखड़े से देख रहे हो, छाजड़े से जो देख रहे हो, ये इसकी सोलर पैनल है और इन्हीं से चार्ज होता है, ऊर्जा मिलती है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। आप इस चित्र में देख सकते हो, यहां आपको पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ नजर आ जाएगा। 3 बीएचके का एक तरह से घर है और एक बार में यहां पे लगभग 7 लोग रह सकते हैं। सुनीता विलियम को यहीं जाना था और 8 दिन का यहां यात्रा थी, 8 दिन बाद वापस आ जाना था। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है? सुनीता विलियम यहां किन्हीं तकनीकी कारणों से इसी में रह जाती हैं। चली तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती हैं। वापस ना आने का कारण आप देख सकते हो, यहां पर सुनीता विलियम यहां पहुंचती हैं, सुनीता विलियम यहां पहुंच जाती हैं, अब वापस आने में दिक्कत हो जाती है। आखिर दिक्कत यह हुई क्यों? जो 8 दिन का इनका वापस आने का जो समय था, वो 9 महीने से ज्यादा का समय कैसे हो जाता है? क्या बीच में कोशिश नहीं की गई? जी हां, कोशिश की गई, लेकिन क्या इस बार आ पाएंगी? ये कल सुबह आपको पता चल जाएगा। बात यह आती है, सर इतने दिन आखिरकार देरी हुई क्यों? देखिए, जब ये गई तो बोइंग एक रॉकेट था, उससे गई। बोइंग कंपनी, जिसके जहाज भी आप देखते हो, तो उससे, उसके रॉकेट से ये गई। ये जो रॉकेट आपको यहां दिख रहा है, इस रॉकेट में बैठकर ये जाती है। दरअसल देखो, जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो हम प्लेन से नहीं जाते, क्योंकि प्लेन में इतनी पावर नहीं होती कि वो अंतरिक्ष तक चला जाए। हम इसमें बैठ के जाते हैं, यानी साइंटिस्ट, हमसे बोले तो साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं वो आपको इसमें बैठ के जाते हुए नजर आते हैं। यहां ये इसमें ईंधन भरा होता है इसमें पूरे में, और यहां साइंटिस्ट, ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं पेलोड। जैसे पेन के ऊपर कैप लगा होता है, इस पेलोड में बैठ के साइंटिस्ट जाते हैं। इसी में बैठ के सुनीता विलियम पहुंची और सुनीता विलियम पहुंच जाती है यहां अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो होता है, इसमें ग्रेविटी जो है, आदमी मतलब हवा में ही रहता है, झूलता है एक तरह से, ग्रेविटी नहीं होती। आपको जीरो एकदम, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर आप में भार ही नहीं, और आप तैर तैर के काम करोगे। अच्छा, अगर आप देखो तो देखो, पृथ्वी से मून लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बात करें यहां से 400 किलोमीटर की दूरी पर यह रहा आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां पर यह गई थी। कब गई थी? यह गई थी सर जून 2024 को गई थी। अच्छा, अब वहां से वापस आ नहीं पाई। अब वापस आने के लिए लगातार प्रयास जारी रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब कल यानी 14 तारीख को इन्हें वापस लाने के लिए एक क्रू जाता है, जिसे हम जानते हैं क्रू 10 के नाम से। ये देखिए, ये 4 लोगों का क्रू जाता है। ये क्रू वहीं रह जाएगा। देखिए, स्पेस स्टेशन जो है, इस पर जो साइंटिस्ट यहां से जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो पुराने साइंटिस्ट वहां पहले से हैं वो वापस आते हैं। यही प्रोसेस यहां लगातार चलता रहता है। अब ये 4 लोग 14 तारीख को यहां से गए हैं पृथ्वी से।
एलन मस्क का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। उस फाल्कन 9 रॉकेट से गए हैं, जिनमें से एक ये जो महिला है ये रशियन है, ये व्यक्ति ये अमेरिका है, जापान का है, और 2 व्यक्ति अमेरिकन है। ये 4 लोग यहां से गए हैं। किसके द्वारा गए हैं? तो ये गए हैं भाई, एलन मस्क का रॉकेट है फाल्कन 9, 14 तारीख को अमेरिका के कैनेडियन जो आप स्पेस स्टेशन है जो कि फ्लोरिडा में, वहां से उड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो का श्रीहरिकोटा है, ऐसे ही ये यहां से उड़े हैं। आप इनके उड़ते हुए का वीडियो आप देख सकते हो। देखिए इस तरह से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। यहां देखिए इस तरह से ये रॉकेट है, ये रॉकेट उड़ता है और इनको लेके यहां ऊपर यात्री बैठे हुए हैं, इन चारों को लेके बैठा हुआ है। ये क्रू 10 नाम का ये वही रॉकेट है जो सुनीता विलियम्स को लेने जा रहा है। ठीक है, ये रॉकेट पहुंचता है और देखिए लगातार ये रॉकेट पहुंच रहा है, आगे चल रहा है ये रॉकेट। आगे देखिए ये जाता है रॉकेट, ये रॉकेट पहुंचा, अंतरिक्ष में पहुंच लिया रॉकेट, अंतरिक्ष में जाता है और आप यहां देख सकते हो पूरा पहुंच जाता है। पहुंचता है तो ये इसे जाके किससे मिलना है? ये देखो ये तो नीचे आ जाएगा वापस, केवल ये ऊपर वाला, ये जो ब्लैक निशान है ना, ये जो ब्लैक वाला है, इससे ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला जाके लगेगा। देखिए किससे जाके मिलेगा? ये मिलेगा जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उससे जाके मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है यहां समझिए। देखिए यहां देखना, ये वीडियो में देखना, ये जो आपको चमक रहा है ना, ये जो चमक रहा है, जो लाइटनिंग सी चमक रही है, यही वो रॉकेट है जो धरती से गया था, 4 क्रू मेंबर को लेके गया था, है ना। ये आपको अगर दिख रहा है यहां, ये स्पेस स्टेशन है जिससे जाके, स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है, उसका अगला वाला भाग है, उसका स्पेस स्टेशन का देखो दिखाता हूं, ये अगला वाला भाग है। देखो अगर आप स्पेस स्टेशन देखे हो तो उस स्पेस स्टेशन का देखो ये वाला भाग या ये वाला भाग या ये वाला, मतलब ये अगला वाला भाग है, इससे जाके ये मिलना है इसे। अब देखो कहां मिलेगा, देखो ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से आप देखना। देखो ये वीडियो चला, ये देखिए ये आगे है, ये पीछे से इसके करीब आता जा रहा है। देखिए ये इसके करीब आता जा रहा है, देखिए और करीब आया, और ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और देखो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है और कितना स्पीड से लगाता है, ये लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये आके मिल गए ये दोनों। और ये पृथ्वी का जो चक्कर है 28,000 किलोमीटर पर आवर की गति से लगा रहा है, मतलब 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। और यहां जो इसमें जो व्यक्ति बैठे रहते हैं उनको एक दिन में यानी 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ये यहां हो गया, यानी अब ये स्पेस स्टेशन से ये मिल गया, मतलब अब इसके यात्री जो हैं, जो नए यात्री गए हैं, जो नए वैज्ञानिक गए हैं, वो पुराने वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं। अब मिलने के बाद देखिए कुछ ऐसा नजारा, अब अंदर के नजारे पे आते हैं। जब ये मिला तो कुछ इस तरह से निकल के आए, मानो सुरंग में से निकल के आ रहे हो। देखिए ये आए यहां देखिए जो पुराने ऑलरेडी जो क्रू 9 इनका जो मिशन था उसका नाम था क्रू 9, जिसमें सुनीता विलियम आई थी, क्रू 9। ये क्रू 10 वाले अब आए हैं। देखिए यहां आपको ये हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे कि भैया बस हवा में उड़ रहे हैं, किस कोई मतलब ऐसे तैर रहे हो जैसे पानी में, इस तरह से। देखिए यहां पर आपको दाल जो रहते हैं लोग, ये रोटी और पानी नहीं खाते हैं। ये नहीं है कि भाई साहब दाल रोटी चल रहा है, आज मटर पनीर चल रहा है, शाही पनीर चल रहा है, आज जो मटन चल रहा है, चिकन चल रहा है, नहीं। यहाँ पर टैबलेट खा के जीवित रहा जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ सोया भी अपने आप को जब सोते हैं ना तो बांध के सोते हैं। एक तरह से हमारे शरीर के जो है ना कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि हम तैर तैर के चल रहे होते हैं, ना ही मांस पे, क्योंकि हमारे अंदर वजन ही नहीं है। भाई हम चलते हैं दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जब हम थक इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे ग्रेविटी के अपोजिट काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो ग्रेविटी ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी जो बॉडी है, बहुत जरूरी है कि यहां एटलीस्ट 2 घंटे तक वर्कआउट करना जरूरी हो जाता है। तो देखिए ये एक दूसरे से मिलते, बढ़िया से गले मिलते हैं। गले मिलके अब देखिए जैसे ही जो सुनीता विलियम है, सुनीता विलियम को पता चलता है कि हाँ जी अब जो है घर जाने वाली हूं मैं, तो देखिए किस तरह से ये जश्न मनाते हुए निकल के आती है। यहां देखिए कि यस अब मैं जाने वाली हूं, ये देखिए यहां से निकलती है सुनीता विलियम और आके कि हाँ अब मैं जाने वाली हूं। खुशी से झूम उठी सुनीता विलियम 9 महीने फंसे रहने के बाद कि भाई अब तो घर जाना है। तो अब आप ये देख सकते हो इन व्यक्तियों की कितनी स्ट्रांग मेंटेलिटी रही होगी कि बार बार मिशन फेल हो रहे हैं। अब ये उम्मीद जो 8 दिन के लिए आया, सोचिए आप 8 दिन के लिए जा रहे हो और पता चले 9 महीने वहीं फंस जा रहे हो। कोविड में जैसा हुआ था अपने साथ, कोविड में घर में बंद हो गए, तो ये तो अपन तो घर में थे, फिर भी ये तो एक कमरे में ऐसे मानो एक खोली, बस उसी पैर भी ठीक से सीधे नहीं हो सकते, उसी में रहना 9 महीने तक, वापस जाने की उम्मीद भी नहीं कि भाई साहब हो सकता है जा ही ना, ऐसा भी हो सकता है, हुआ है बहुत सारी चीज जगह पे ऐसा। तो ऐसे में इनकी एक मजबूत मेंटेलिटी को दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करें तो अब ये वापस आने वाले हैं, तो देखिए वापस जो आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब ये जाने वाले चले गए, क्रू 10 जो है वो मिशन चला गया, पहुंच गया यहां।
अब वापस आने की बारी है। वापस आने की बारी किसकी है? सुनीता विलियम की। सुनीता विलियम, अब देखिए ये एस्ट्रोनॉट, ये सुनीता विलियम और ये इनके साथी जो मोर हैं, इन दोनों ने अपना सूट पहन लिया है, फोटो वोटो खिंचा लिए। अभी अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं कि भैया अब हम वापस आ रहे हैं रॉकेट में। उसी रॉकेट में बैठ के, ये रहा रॉकेट। अब देखो इसे देखना है यहां ध्यान से, इसको आप यहां ध्यान से देखना, ये देखो, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो ये गले मिल रही है ना। अब देखो ये स्पेस स्टेशन से लगा हुआ है, ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, देखना ये देखो, ये अलग हुआ, अलग हुआ, अलग हुआ, अलग हुआ, अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया, ठीक है भाई। ये हुआ स्पेस स्टेशन से अलग, और अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। अब पृथ्वी पर ये आ जाएगा, और कल सुबह भारतीय समय के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो आपको कैप्सूल सा नजर आ रहा है, इसमें बैठ के सुनीता विलियम्स वापस आ जाएंगी। भारतीय समय के अकॉर्डिंग कल सुबह अगर मैं बात करूं तो कल सुबह 3:27 पर धरती पर लौटेंगी। 19 मार्च को, सॉरी, कल 19 मार्च 2025 को वापसी में करीब 17 घंटे का पूरा प्रोसेस होगा, और 6 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। जहां ये रहती हैं, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वहां पर रुकना बहुत मुश्किल है। यानी ये एक चक्कर पृथ्वी का 90 मिनट में लगा लेता है। उसके बाद 6 स्टेप में इनकी वापसी हो जाएगी। अब बात यह आती है कि स्पेस में रहते कैसे। देखो स्पेस में अगर आप कोई भी चीज खड़ी करके, ये पेन में अगर ऐसे छोड़ दूं ना, ऐसे, तो ऐसे ही खड़े रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा। आप अपनी शर्ट को ऐसे करके ऐसे छोड़ दो तो ऐसी ही बनी रहेगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक व्यक्ति पैंट पहनता हुआ दिखाई देता है, एक एस्ट्रोनॉट। यहां आप देखो, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इसमें ये एस्ट्रोनॉट, देखिए ये पैंट है और ये व्यक्ति पैंट पहनता हुआ नजर आएगा। देखो ये गया और पैंट सीधी खड़ी हुई है और जाके पैंट पहन लिया है। तो इस तरह से कुछ स्पेस में होता है। अब दिक्कत आती है कि जब सुनीता विलियम्स जो है वो धरती पर आ जाएंगी, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी। देखिए जैसे ही वो पृथ्वी पर आ जाएंगी ना, तो सबसे पहले जो उनके साथ, देखिए चलना भूल चुकी हैं। 9 महीने से जो व्यक्ति चला ही ना हो, जो पैरों से चला ही ना हो, उड़ा हो, अब पैरों से चलने की आदत तो खत्म हो गई लगातार 9 महीने से। मांसपेशियां सीधी की सीधी रह गई, मांसपेशियों में दिक्कत होने लगी, जोड़ों में दिक्कत होने लगी, यहां से जो हमारा सेंटर होता है, जो मैं सेंटर में रखता है, उसमें दिक्कत होने लगी। तो डाइजेशन में दिक्कत होने लगी कि दाल रोटी 9 महीने से खाई ही नहीं है, जीभ का स्वाद क्या होता है हमें पता ही नहीं है। तो संभवतः हो सकता है वो सीधे अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पाए, ऐसा हुआ है। देखिए इनको देखिए, ये भी एक एस्ट्रोनॉट है, ये देखिए जैसे ही वापस आई तो देखो ये गिर गई, जैसे ही प्रेस के सामने आई ये गिर गई। खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा इनसे, क्योंकि इनके पैरों को पता ही नहीं है कि भैया हमें पृथ्वी पे खड़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि वहां तो ये हवा में तैर रही है। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कल जरूर देखिएगा। और हां, नासा ने इनकी जो पूरी की पूरी लैंडिंग का जो प्रोसेस है ना, उसे पूरा लाइव नासा दिखाएगा। तो आप अभी भी जाके नासा की जो वेबसाइट है, ट्विटर पे आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो बढ़िया से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। और भाई इतनी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, पूरा कंटेंट तैयार करना होता है, और आपके से गुजारिश है कि ज़रूर उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो में उतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।